हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का फाइनली एग्जाम डेट आ गया, जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। कभी ये हो रहा था कि 15 फरवरी से होगा, तो कभी ये हो रहा था कि कभी क्या मार्च में होगा। तो आप सभी का ये क्लियर नहीं होता था कि 15 फरवरी से होगा कि मार्च में होगा, तो मार्च में कब से होगा, अगर फरवरी में होगा तो फरवरी में कब से होगा। लेकिन ये सभी फेक न्यूज के बाद आपका फाइनली एग्जाम डेट घोषित हो चुका है कि कब से पेपर होगा और कब तक होगा, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये पूरा क्लियर डेट हो गया है। तो चलिए आइए हम आप सभी को दिखाते हैं जो आपका आया है एग्जाम डेट शीट, वो आपका देखिए जारी कर दिया है आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो इसमें आपको पता कर लीजिए पहले ये कि कब से है आपका ये पेपर और कब तक होगा। तो देखिए आपका जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है, ये डेट शीट जो जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, और कह रहा है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट यानी कि 10वीं और 12वीं का परीक्षा वर्ष 2025 का क्या है परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 24 फरवरी से, यानी कि 10वीं और 12वीं का दोनों पेपर आपका 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब से? तो आपका 24 फरवरी से 2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपका टोटली दिन देखा जाए तो यहाँ पे 24 और आपका 7 1 8, ठीक है, आपका देखा जाए तो 8 दिन इधर, उसके बाद से 12 दिन इधर, यानी कि टोटली आपका देखा जाए तो 20 दिनों में क्या हो जा रहा है, आपका परीक्षा समाप्त हो जा रहा है। 20 दिन में क्या हो रहा है, आपका टोटली परीक्षा समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद से आपका अब सीधे ये इंतजार होगा कि सर जी बताइए कि कब से पेपर स्टार्ट हो रहा है। पहला दिन जो है आपका हिंदी का पेपर, तो चलिए हम दिखाते हैं आपका डेट शीट जो निकला है, यानी कि कब से है, समय जिसमें पता चलेगा और आपका दिन भी पता चलेगा। तो लीजिए ये भी आपका घोषित हो चुका है कि कब है, कितने समय से होगा। ठीक है, उस दिन कौन सा मतलब कि दिन पड़ेगा। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रयागराज आपका वर्ष 2025 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम आपका देखिए इसमें दिनांक दिया है, दिन दिया है, जैसे सोमवार 24 फरवरी 2025। जैसे हम हाई स्कूल वालों को बता दे रहे हैं कि आपका 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट कौन कौन सा किस तारीख को पड़ेगा। तो पहले जो पड़ेगा आपका 24 फरवरी को, ऐसे तो दोनों लोगों का स्टार्ट आपका क्या हो रहा है, 24 फरवरी को ही पड़ रहा है। तो 24 फरवरी जो होगा सोमवार पड़ेगा, और सोमवार को आपका क्या होगा, हिंदी होगा। हिंदी हिंदी होगा, चाहे जिसका प्रारंभिक हिंदी होगा आपका हिंदी क्लियर हो जाएगा। यानी कि पहला सब्जेक्ट आपका देखा जाए हिंदी, तो 24 फरवरी को हो रहा है। उसके बाद से आपका देखा जाए तो गणित आ जा रहा है, जो फाइनली मेन डर रहता है जिस सब्जेक्ट से कि यह पेपर निकल जाए तो बाकी सबको हम कर लेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट का सोच रहता है और बहुत ऐसे भी विद्यार्थी का सोच रहता है कि हाई स्कूल का जो मैथ है आपका कब पढ़े कि हम पूरा 100 में 100 प्राप्त कर लें। तो दोनों में है, डर भी लगता है और किसी किसी का क्या होता है, इंटरेस्ट इसमें ज्यादा रहता है। तो आपका 100 में 100 वाला जो सब्जेक्ट है आपका देखा जाए तो दूसरे दिन ही पड़ जा रहा है। यानी कि आपका देखा जाए तो दूसरे दिन का मतलब कि शनिवार 1 मार्च को हाई स्कूल वालों के लिए आपका 1 मार्च को, यानी कि 24 के बाद दूसरा जो पेपर होगा आपका क्या होगा, गणित होगा, शनिवार 1 मार्च को। ठीक, उसके बाद से अगर इसके बाद की हम सब्जेक्ट को देखें, इसके बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, तो दूसरा गणित हो गया। उसके बाद से आपका संस्कृत पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, आपका संस्कृत है 1 मार्च के बाद आपका 3 मार्च, यानी कि 2 दिन के बाद आपका पढ़ रहा है क्या, संस्कृत पढ़ रहा है। तीसरा पेपर, तीसरा जो पेपर है आपका 3 मार्च को है। ठीक है, उसके बाद से आपका तुरंत बाद देखिए 3 के बाद 4 मार्च को आपका विज्ञान पढ़ रहा है। चौथा पेपर जो है आपका विज्ञान पढ़ रहा है। चलिए अब विज्ञान के बाद देखा जाए, चौथा पेपर के बाद, तो चौथा पेपर आपका 4 मार्च को, इसमें कोई गैप नहीं है। यानी आपको ध्यान देना है कि संस्कृत के बाद तुरंत आपका क्या है, विज्ञान है।
ठीक है, यानी कि विज्ञान के लिए आप सभी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई रिवीजन का समय हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर थोड़ा रिवीजन के लिए होता तो अच्छा होता। चलिए, 4 के बाद अगर हम देखें तो तुरंत 7 को है। क्या है? 7 को है, आप देख सकते हैं। यानी कि 7 मार्च शुक्रवार को आपका चौथा पेपर है, तो 5वां है। क्या है? 7 मार्च को आपका 5वां पेपर अंग्रेजी का है। और लास्ट पेपर की बात करें तो आपका 6वां जो पेपर बच रहा है, 6वां जो पेपर है, 6वां पेपर आपका देखा जाए, और बहुत लोगों का चित्रकला भी रहता है ना। देखिए, सोमवार 10 मार्च को है चित्रकला का। ठीक है, जो कंप्यूटर लिए होंगे उनका तो 8 मार्च का होगा। ठीक, उसके बाद से आइए अब देखा जाए कि सोशल साइंस अभी बच रहा है। तो सोशल साइंस आपका लास्ट पेपर जो है 11 मार्च को पड़ रहा है। कितने तारीख को पड़ रहा है? तो 11 मार्च को आपका हाई स्कूल का पूरा टोटली फाइनली आपका देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट का पेपर समाप्त हो जा रहा है। यानी कि आपका 11 मार्च को पेपर समाप्त हो जाएगा और लास्ट में आपका सोशल साइंस बच रहा है। क्या बच रहा है? सोशल साइंस बच रहा है। तो आप हाई स्कूल वालों का आशा करते हैं कि पता हो गया होगा। एक बार हम फिर से अब इंटर वालों को देख रहे हैं कि इंटर वालों का कब से कब तक है और कौन सा पेपर किस दिन को पढ़ रहा है, ये आप सभी को क्या करना है? पता करना है। चलिए, तो इंटर वालों का हम अब स्टार्ट करते हैं कि इंटर वालों का कब से है। तो पहला पेपर जो है आपका देखा जाए तो 24 फरवरी को बच रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 24 फरवरी को ही स्टार्ट हो रहा है। और 24 फरवरी को जब स्टार्ट हो रहा है तो 24 फरवरी को आपका हिंदी होगा। क्या होगा? हिंदी होगा। यानी 24 फरवरी को देखा जाए तो आपका क्या है? हिंदी या सामान्य हिंदी। यानी कि पहला आपका देखा जाए तो पेपर आपका क्या हो रहा है? 24 फरवरी को। उसके बाद से आपका देखा जाए तो दूसरा पेपर जो है आपका कृषि वालों को तो आपका हो जाएगा 28 को ही, कृषि भाग 1 और कृषि भाग 2। ठीक है, आइए अब दूसरा पेपर देखा जाए इंटर वालों का। तो इंटर वालों का नागरिक शास्त्र जिसका होगा आपका देख सकते हैं यहाँ पे, नागरिक शास्त्र जो लिए होंगे आपका शाम को 2 से 2:15 क्या 5:15 तक होगा। यानी कि इसका डेट अगर हम पता करें नागरिक शास्त्र का तो 1 मार्च को होगा। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा पेपर आपका जो मेन महत्वपूर्ण जो होता है आपका जीव विज्ञान और बायो। यानी कि दूसरा पेपर आपका वो हो रहा है 3 मार्च को, दिन सोमवार पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका 12th वालों का बायो और गणित यानी कि आपका मैथ और बायोलॉजी जो है आपका पड़ रहा है 3 तारीख को सोमवार। ठीक है, और जीव विज्ञान जिसका होगा वो आपका, ये तो हाई स्कूल वाला है ना, शाम को ही वो तो होगा। ठीक है, 2 बजे से होगा। उसके बाद से जो लोग चित्रकला लिए होंगे, ठीक है, चित्रकला वालों के लिए वो भी आपका क्या है? 3 मार्च को ही है। उसके बाद से अगला हम अगर देखें, अगला आपका देखा जाए तो भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्या है? भौतिक विज्ञान जो है आपका 6 मार्च को पड़ रहा है, बृहस्पतिवार को 6 मार्च को पड़ रहा है। क्या? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर आपका 6 मार्च को होगा। आइए अब अगले हम पेपर की बात करें तो अगला पेपर आपका देखा जाए तो अगला पेपर कब है और कौन है? अगला पेपर रसायन विज्ञान और समाज शास्त्र यानी कि यह देखा जाए तो 8 मार्च को ही है। किस तारीख को है? 8 मार्च को आपका रसायन विज्ञान का भी पेपर समाप्त होगा। आइए अब अगले पेपर की देखा जाए कि अगला पेपर जो है कब है। रसायन विज्ञान के बाद आपका देखा जाए रसायन विज्ञान, उसके बाद से आपका अंग्रेजी आपका पढ़ रहा है 12 मार्च को। ठीक है, यानी कि 8 के बाद आपका देखा जाए तो सीधे 12 को है अंग्रेजी। उसके बाद 12 के बाद आपका तो 12 को तो समाप्त हो जा रहा है। अब देखिए जिस तरह से हम हाई स्कूल का साइट में देखें उसी प्रकार से हम 12th वालों का भी हम बताना चाहेंगे। देखिए आपका स्टार्ट 24 फरवरी से हो रहा है
और 24 फरवरी को आपका सामान्य हिंदी का पेपर पहला आपका पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो पेपर आपका पढ़ रहा है 3 मार्च को जीव विज्ञान और गणित, जिसे आप बहुत डरते हैं और बहुत ही अच्छा बहुत लोग करते हैं, तो आपका दूसरा जो पेपर है आपका गणित का है, ठीक। तीसरा पेपर आपका 6 मार्च को पढ़ रहा है, जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ रहा है। फिर चौथा पेपर की बात करें तो 8 मार्च रसायन विज्ञान का आपका ये पढ़ रहा है 5वां पेपर। उसके बाद से लास्ट आपका 12 मार्च को आपका पेपर खत्म हो जा रहा है। 12 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।